बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा जी, ये कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फ़िश फार्म मेकिंग के हवाले से। तो उसमें जो भी दरपेश चैलेंजेस थे और जो भी मुश्किलात पेश आई थी, तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़मीन काफ़ी ख़राब थी, एक जंगल नुमा थी, जिसमें काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी। तो वो मैंने उसको साफ़ करके जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश फार्म के लिए ज़मीन वो बनाई। तो इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में मैं आपको वो ज़मीन दिखाऊँगा। तो कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उस तालाब में पानी भरा है, तो अब किस तरह वो नज़र आ रही है। ये चाचा थे, बलूचिस्तान की तरफ से आए हुए थे अपने ऊँट लेके यहाँ पर। तो ये मेरे तालाब से पानी पी रहे थे और ये उसी जगह से ही पानी पी रहे हैं जो ज़मीन मैंने साफ़ करवाई थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि वो ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह तालाब किस तरह हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भरने के बाद वो किस तरह जो है वो नज़र आ रही है। ये चचा आए हुए थे, इनसे हमने काफ़ी गपशप की। तो इंशाल्लाह अब आप देखें, ये देखें, ये वो तालाब आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ से ऊँट पानी पी रहे हैं। पहले यहाँ पर कितनी झाड़ियाँ थी, गंद था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको साफ़ करवाया। तो अभी इंशाल्लाह इसकी मैं आपको फुल वीडियो अपलोड करूँगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह हैं काफ़ी इंशाल्लाह अब आपको आहिस्ता-आहिस्ता आगे और ज़्यादा मालूमात दूँगा इंशाल्लाह। तो ये चाचा हमारे पास आए हुए थे, इनके पास ये देखें, इनके पास एक नंबर था कोई व्हाट्सएप का। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा जी ये देखें, अब ये है तालाब, ये इनमें आप देखें ये झाड़ियाँ हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की मगर उसके बावजूद भी जब मैंने इनमें पानी डाला तालाबों में तो ये फिर से उग आईं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने इस पे गोबल भी चलवाया था ताकि ये दोबारा ना उगें, मगर ये जितना इनको पानी मिला तो अब देखिए कहीं पे ये ख़त्म है और कहीं-कहीं पर बीच-बीच में बड़े स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो फिर इसका मैंने एक हल और निकाला। वो हल ये था कि इसी की जो ही थी हमने कटाई करनी थी पानी के अंदर। जो इसकी जड़ें थी वो पानी में अंदर। अब ये देखें, ये मैंने कोई 4-5 बंदे हायर किए थे, तो उनसे जो है मैं ये सारी घास या झाड़ियाँ जो भी हैं, ये पानी के अंदर ही जो है वो मैं इनको ख़त्म करवा रहा हूँ। दांतरी से मैं इनको कटवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं उगेगी। अगर उगे भी तो कोई अगर 100% है तो उसका कोई 70-80% ये ख़त्म हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत बची होगी वो भी जो है वो निकलेगी, मगर उसको भी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके हम ख़त्म करेंगे। तो बेस्ट हल और बेस्ट जो तरीका है इसको ख़त्म करने का, अगर ये बाद में फिर उगाती है, तो ये तरीका है, इसको पानी देके फिर इसकी जो जड़ है वो पानी के अंदर करके काटनी है। तो इंशाल्लाह फिर जो है ये ना होने के बराबर जो है वो उगेगी। तो ये मैंने 4-5 बंदे इस पे लगाए थे। अब आप देखिए ये साफ़ होता जा रहा है और जैसे-जैसे इसके ऊपर पानी आएगा तो इंशाल्लाह ये वहाँ पर ही जल जाएगी और ये वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो उस हवाले से मैंने आपको बताना था। ये एक छोटी-सी मेरी मालूमात है, जितना मुझे तजुर्बा है, तो वो मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पास अपना-अपना तजुर्बा होगा, अपना-अपना एक्सपीरियंस होगा, तो उस हवाले से हर कोई जो है वो शेयर करता है। अच्छा, ये अब देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तालाब में जो है वो बीज डालने का टाइम आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीज अब जिस तरह देख रहे हैं, बीज मैं बड़ा डालता हूँ, बड़ी साइज़ का 5, 6, 7 इंच तक डालता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम छोटा बीज डालते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि मरने के चांसेस होते हैं और काफ़ी मतलब जो है बाद में जब हम मछली वगैरह निकालते हैं तो एवरेज वगैरह काफ़ी कम आती है। तो अब आप देख रहे हैं बीज, इसमें हम थैला, मोराकी, गुलफ़ाम, ग्रास ये सारे डालते हैं। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बीज आप देखें कितना सेहतमंद और जो है वो बड़ा बीज जो है वो आप देख रहे हैं। तो अब आप देखें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हमने इसको निकाला तो अब आपके सामने है ये जो है मछेरे, ये मछली पकड़ के जो है वो इसमें डालते जा रहे हैं बोरी में। अच्छा, मैं इधर आपको एक और बात बताऊँ, अब आप ये देख रहे हैं झाड़ियाँ, अगर किसी भाई ने तालाब वगैरह बनाने हो तो ये झाड़ियाँ भी बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी जगह इनकी छोड़नी चाहिए। क्योंकि ये एक किस्म का मछली का घर है तालाब के बीच में और एक मछली का चारा भी है। अभी अगर सर्दियों की मौसम चल रही है और सर्दियों में अगर इस तरह की झाड़ियाँ बीच-बीच में कोई 10-10, 15-15, 20-20 फीट का स्पॉट होगा, तो वहाँ पर ये है कि ये मछली के छुपने की जगह है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बड़ी गर्म होती हैं। तो ये सर्दियों में मतलब मछली के लिए अच्छा है, मगर ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो मछली मतलब इनमें बैठ जाएगी और बाहर घूमेगी फिरेगी नहीं, तो फिर जो है वो बढ़ेगी नहीं।
तो इसके कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं। अच्छा, इधर आप देखें तालाब मेरा बिल्कुल सूखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अपनी वीडियोज़ में कि 2 साल कम से कम मुझे इन तालाबों को बनाने में लगे थे। तो ये पहले साल जितना मैं झाड़ियाँ कम कर सका, तो वो कम करने के बाद जो मैंने फिर इसमें पानी छोड़ा, मछली छोड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मछली निकाली और उसके बाद दोबारा जो है मैंने इसमें पानी वगैरह डाला। तो अब आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पहले साल की फसल थी, जब मैंने ये तो पानी इसको सुखा रहा था, क्योंकि तालाबों को कोशिश होती है बंदों की कि उनको सुखाया ना जाए, क्योंकि अगर वो सूख जाएँगे तो फिर अंदर जो वो खुराक वगैरह होती है वो हर साल फिर दोबारा से उसमें डालनी पड़ती है ज़मीन में। तो बेहतर ये था कि मगर मेरी मजबूरी थी, तो मैंने इसको 2-3 मरतबा जो है वो बिल्कुल खुश्क किया था। तो ये पहले साल की मछली है, अब आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल कम है और उसकी वजह ये है कि इंशाल्लाह ये मछली मैं निकलवा रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं बिल्कुल जो है फिर दोबारा सुखा के और दोबारा मैंने ये झाड़ियाँ सारी ख़त्म करवाई थी। तो मतलब 2-3 साल मुझे इस चीज़ में जो थे वो लगे थे। तो अब आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरह जो है मछेरे वो मछली निकाल रहे हैं। अब इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपको जो है वो बताऊँगा कि इसकी जो वो है वो वज़न वग़ैरह कर रहे थे। ये मछली मैंने 7-8 महीने जो थी इस तालाब में रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि वो सर्दियाँ के 5-6-7 महीने होते हैं, उसके बाद फिर गर्मियाँ आ जाती हैं। तो गर्मियों में इन तालाबों को सुखाना पड़ता है मार्च-अप्रैल के बाद, तो जून-जुलाई में जाके इन पे काम होता है ट्रैक्टर्स वग़ैरह का। तो इंशाल्लाह अब आपको आगे जो है वो नज़र आएगा। अभी आप ये देखें, आपको आस-पास झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं? तो ये पहले बिल्कुल इस तरह जंगल था। ये गाँव के लोग आए हुए हैं बेचारे के मछली लेने के लिए। अब आप बिल्कुल देखें सामने। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका दूसरा सीन भी दिखाऊँगा। अब आप ये देखें, अब मछली का वज़न हो रहा है। अब ये कम से कम जो है वो मछली है, ये 7-8 महीने की मछली है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि तालाब सुखाने पड़ते हैं बार-बार, नहीं तो कम से कम मछली को जो है वो 2 साल छोड़ना चाहिए। और आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि इसकी खुराक क्या होती है। तो अभी जो है आप इसमें देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जो मैंने आपसे बात की थी, एक ज़मीन का टुकड़ा था, तो उस वाले से मैं वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, और तालाबों के हवाले से भी अपलोड करता रहूँगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि एक ज़मीन का टुकड़ा था, वापस पहले किस तरह बंजर थी और जो है वो फिर किस तरह मैंने उस पर मेहनत करके उसको बनाई। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।